हेलो बेटा, सब ठीक है ना? यह सवाल इन दिनों उत्तर प्रदेश के हजारों घरों में रोज पूछा जा रहा है। वजह मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव और इजराइल में काम कर रहे यूपी के 6000 से ज्यादा लोग हैं। इन परिवारों की चिंता समझी जा सकती है, जिनके बेटे, भाई या पति इजराइल में काम कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद तनाव और गहरा गया है। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई की खबरें आई, फिर ईरान की तरफ से जवाबी हमले की जानकारी सामने आई। ऐसे माहौल में सबसे बड़ा सवाल यही है कि वहां काम रहे भारतीय, खासकर यूपी के लोग कितने सुरक्षित हैं। इजराइल में ये श्रमिक मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ष 2024 में भारत सरकार के सहयोग से इनका चयन हुआ था। चयन प्रक्रिया राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDS और इजराइल की जनसंख्या एवं अव्रजन प्राधिकरण यानी PIBA के माध्यम से पूरी की गई थी। बेहतर सैलरी, सुरक्षित वर्क कंडीशन और विदेशी अनुभव के कारण बड़ी संख्या में युवाओं ने इस मौके का फायदा उठाया। अब वही युवा हजारों किलोमीटर दूर काम कर रहे हैं और उनके घर वाले मोबाइल स्क्रीन पर हर अपडेट देख रहे हैं। राज्य सरकार के मुताबिक सभी श्रमिक सुरक्षित स्थानों पर हैं और उन्हें स्थानीय प्रशासन और भारतीय दूतावास के निर्देश का पालन करने की सलाह दी गई है। कई कार्यस्थलों पर बंकर और सुरक्षित शेल्टर उपलब्ध हैं। इजरायली प्रशासन भी विदेशी श्रमिकों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। इस बेचैनी के बीच सरकार की तरफ से एक साफ संदेश भी दिया गया है, घबराने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इजराइल में काम कर रहे हर श्रमिक का डेटा अपडेटेड रखा जाए। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचे, इसके लिए 24x7 हेल्पलाइन जारी की गई है। परिजन सीधे फ़ोन कर जानकारी ले सकते हैं। जिला प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि जिन परिवारों के सदस्य विदेश में हैं उनसे लगातार संपर्क बनाए रखें। कई जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और यहां से परिवारों को नियमित अपडेट दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने भी मीडिया से बातचीत में यही बात दोहराई है। उन्होंने कहा है कि रोजगार के लिए गए भारतीयों के फंसने जैसी कोई स्थिति नहीं है। इजराइल में करीब 6000 और गल्फ देश में 2800 लोगों को श्रमिक विभाग के माध्यम से भेजा गया है। सभी लोग सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास 24 घंटे निगरानी कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि जहां घटनाएं हो रही हैं वहां से हमारे श्रमिक काफ़ी दूर हैं। क्या है अपडेट? फंसने जैसी कोई स्थिति वहाँ नहीं है और आज जो भारत का दूतावास है वहाँ भी हम लोगों की वार्ता हुई है। भारत सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है उसको भी हमने सभी अपने श्रमिकों तक पहुँचा दिया है और 24 घंटा हमारे प्रमुख सचिव और हमारा पूरा विभाग और हम पूरी तरीके से परिस्थिति पर हम लोग नजर बनाए हुए हैं। जिस इलाके में सूचनाएं आ रही हैं कि इजराइल में कुछ बाहर के ईरान या और देशों से जो कुछ हमले की बात सुनाई दे रही, तो वहां से हमारे जो श्रमिक हैं वहां से काफी दूर हैं और जहां हमारे श्रमिक काम कर रहे हैं वहाँ युद्ध जैसा कोई माहौल नहीं है, ना ही वैसी कोई वहाँ पे स्थिति है। तो हमारे सभी श्रमिक पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, अपनी ड्यूटी पर हैं, अपना काम कर रहे हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अभी सुबह भी हमारी बात हुई दूतावास के लोगों से और हमारे अधिकारीगण निरंतर वहाँ संपर्क बनाए हुए हैं। हम लोगों की हर परिस्थिति पर नजर बनी हुई। सर, युद्ध बढ़ेगा अगर जो है तो क्या श्रमिकों को वापस बुलाया जाएगा? नहीं, अगर उनको कोई दिक्कत होगी, हमने कहा कि हमारे श्रमिक जहाँ काम कर रहे हैं वो काफी सुरक्षित एरिया है, काफी सुरक्षित क्षेत्र है। वहाँ से जो युद्ध क्षेत्र कहा जाता है वो बहुत दूर है।